ओके, नेक्स्ट टॉपिक डिफॉल्ट आर्गुमेंट इन फंक्शन। लास्ट लेक्चर पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स कंप्लीट किया था, तो नेक्स्ट टॉपिक उसी के रिलेटेड है, आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर रिलेटेड डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ठीक है, बेसिक एग्जांपल है। मैं यहाँ पे न्यू फाइल ले रही हूँ, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, दैट इज शो। फॉर दैट डेफ कीवर्ड यूज किया है, देन फंक्शन नेम एंड कोलन, बेसिक सिंटैक्स, बेसिक सिंटैक्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब चलो अंदर के बॉडी का पार्ट नहीं लिखते हैं फंक्शन के अंदर का। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, 3 पैरामीटर्स पास करने हैं। सपोज मैं यहाँ पे है ना 2 वैल्यूज इंसर्ट कर रही, ठीक है, मुझे 3 वैल्यूज प्रिंट करना है स्क्रीन पे, पर मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही वैल्यू पास कर रही, ठीक है। सपोज 1, 2 2 ही वैल्यू पास कर, ठीक है। फंक्शन क्रिएट किया है, फंक्शन कॉलिंग की है, और फंक्शन के अंदर मैंने कितने पैरामीटर्स पास किए हैं, 2, ठीक है। यहाँ पे 2 पैरामीटर्स, सॉरी 2 वैल्यूज पास किए हैं, मुझे यहाँ पे कितने पैरामीटर्स कंसीडर करने पड़ेंगे, 2, ठीक है। तो मैं सपोज यहाँ पे a लिख रही हूँ, कॉमा b लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू क्या होगी 2, ठीक है। सपोज अब मुझे क्या करना है, एक अनदर वेरिएबल लेना है, पर उसकी वैल्यू मुझे पास फंक्शन से मिलनी चाहिए, ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, या ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि फंक्शन कॉलिंग के टाइम है उसको वो वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, अभी यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल ले रही हूँ, दैट इज सी, और उसको एक वैल्यू असाइन कर रही हूँ 1, ठीक है। क्यों इसको वैल्यू असाइन कर रही हूँ, क्योंकि है ना, मैं क्या बोल रही हूँ कि मुझे फंक्शन के थ्रू नहीं चाहिए वैल्यू, सी की वैल्यू मुझे फंक्शन के थ्रू नहीं चाहिए, कॉलिंग के थ्रू नहीं चाहिए। सो दैट मैं एक थर्ड वेरिएबल ले रही हूँ और उसको वैल्यू असाइन कर रही हूँ, सो दैट कि जब फंक्शन कॉलिंग हो जाए कुछ एरर ना आए, नहीं समझ में आ रहा, कोडिंग के थ्रू बता दो, ठीक है। तो 2 पास किए हैं वैल्यू 1, 2, एक्चुअली रूल के अनुसार यहाँ पे 2 ही पैरामीटर्स होने चाहिए थे, 2 ही आर्गुमेंट्स होने चाहिए थे, पर मैंने यहाँ पे थर्ड भी लिया है और उसको वैल्यू असाइन की, ठीक है। और उसके बाद मैं अब क्या कर रही हूँ, फंक्शन बॉडी के अंदर आ रही हूँ एंड देन प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c, ठीक है। तो नॉर्मल मैसेज के लिए a, ठीक है, b की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए मैसेज, देन c की वैल्यू मैसेज, ठीक है, हो गया। डेफ शो 3 पैरामीटर्स लिए है, a की वैल्यू प्रिंट करना चाहती हूँ, b एंड c की। पैरामीटर जब पास किए हैं, जब फंक्शन कॉलिंग हो रहा है, तब फंक्शन नेम लिखा है एंड 2 पैरामीटर पास किए, ठीक है। अब इस फाइल को सेव कर लो। आज लगता है मैम ने पर्सनली सबको कॉल करके रखा है, बहुत सारे स्टूडेंट अटेंड करने लगते, ठीक है। मैं यहाँ पे ABC सेव रिप्लेस कर रही हूँ एंड देन रन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पैरामीटर, देखो पैरामीटर के थ्रू मैंने कितने वैल्यूज कंसिडर किए थे, सिर्फ 2, मैंने 2 ही वैल्यू पास किए थे, 1 एंड 2, ठीक है। पर फंक्शन के लिए यहाँ पे थर्ड पैरामीटर मैं एक्स्ट्रा ऐड कर दूँ, जो मैं फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ, फंक्शन डिक्लेयर कर रही हूँ, उस टाइम पे मैं क्या कर रही हूँ, थर्ड पैरामीटर एक्स्ट्रा ले रही हूँ, और उसी की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे सी की वैल्यू प्रिंट हो गया। बेसिक कंसेप्ट के थ्रू उनका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे 1 की वैल्यू किसको असाइन हो रही है, वो a को, 2 की वैल्यू किसको असाइन हो रही है, b को, पर यहाँ पे मैंने थर्ड पैरामीटर लिया दैट इज c। तो ये क्या है कि आपको वैल्यू नहीं मिल रही है फॉर सी, तो आप क्या करो, डिफॉल्ट वैल्यू सी की क्या कंसिडर करो, 1, ठीक है। सी को वैल्यू मैं फंक्शन कॉलिंग के थ्रू नहीं दे रही, मैंने 2 ही पैरामीटर पास किए, 2 ही वैल्यूज पास किए, 1, 2, तो वो 1, 2 ए एंड बी को जाएगा, सी के लिए कुछ भी वैल्यू मिल नहीं रही है। प्लस मैंने क्या किया है, सी को पहले से एक वैल्यू असाइन करके रखी है, दैट इज 1, ठीक है। सी इज इक्वल टू 1 मीन्स क्या है, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट या डिफॉल्ट पैरामीटर। पाइथन में आप इस कंसेप्ट को डिफॉल्ट पैरामीटर या डिफॉल्ट आर्गुमेंट बोल सकते हो। डिफॉल्ट क्यों बोला है, क्योंकि है ना, ये डिपेंडेंट नहीं है फंक्शन कॉलिंग के ऊपर, ठीक है। 1 to ab को मिला, नहीं मिल रहा है सी को वैल्यू, तो वो क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है 1, ठीक है। अब सपोज मैं कुछ चेंजेस कर दूं, ठीक है। मैं अब क्या चेंजेस कर रही हूँ, यहाँ पे 1, 2 एंड कॉमा 3 लिख रही हूँ, ठीक है।
अब 3 पैरामीटर पास कर रही हूँ और यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं कर, ठीक है। ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू 2 होगी। अब सी की वैल्यू 1 होती है या 3 होती है वो देखते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस फाइल को सेव कर रही हूँ एंड रन। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो रही है 3, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट क्यों बोला है कि इन केस आपको फंक्शन कॉलिंग के थ्रू हर एक पैरामीटर्स के लिए वैल्यू मिल रही है, ठीक है। इन केस स्टेटमेंट ठीक से सुनो, इन केस आपको फंक्शन कॉलिंग के टाइम हर एक पैरामीटर को वैल्यू मिल रही है तो वैल्यू वो कंसिडर होगी, ठीक है। नहीं मिल रही है तो आपको ये डिफॉल्ट वैल्यू कंसिडर करनी पड़ेगी। कंसेप्ट मीन्स क्या है, ये क्या बोल रहे हैं कि आपकी सपोज मैंने यहाँ पे 3 पैरामीटर्स पास किए थे, ठीक है। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 हो गई। अब मैं जब सी की वैल्यू नहीं मिल रही थी तो मैं क्या कंसिडर कर रही थी, सी की वैल्यू 1, ठीक है। इंटरप्रेटर, पाइथन इंटरप्रेटर उसकी वैल्यू क्या कंसिडर कर रहा था, 1। जब वैल्यू पास नहीं हो रही थी सी के लिए, ठीक है, तब उसके लिए डिफॉल्ट वैल्यू सी की क्या थी, 1 थी। अब जब मैं पैरामीटर के थ्रू थर्ड वैल्यू भी पास कर रही हूँ फंक्शन के थ्रू, फंक्शन कॉलिंग के थ्रू, तब वो क्या होगा, 1 रिप्लेस होगा और सी की वैल्यू क्या होगी, 3 असाइन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डिफॉल्ट पैरामीटर मीन्स क्या है कि जब आपको वैल्यू नहीं मिल रहे तो आप क्या करो, डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करो, और इन केस आपको फंक्शन कॉलिंग में वैल्यू मिल रही है तो वो असाइन हो जाएगी उस पैरामीटर को। तो इसकी वजह से सी को बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया। आपके लिए वो वैल्यू आपने नहीं डाली है तो आप क्या कर सकते हो, एक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर सकते हो उस वेरिएबल को, उस पैरामीटर को। नहीं है तो अब वही प्रिंट हो जाएगा, लाइक सी इज इक्वल टू 1, तो वही प्रिंट हुआ, ठीक है। अब जब मैं 3 डाल रही हूँ, सी के लिए वैल्यू इंसर्ट कर रही हूँ फंक्शन कॉलिंग के टाइम, तो वो पाइथन क्या कर रहा है, सी की वैल्यू 3 कंसिडर कर रहा है रादर देन 1, ठीक है। तो जैसे कि होता है ना कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि ये नहीं कर सकते हो तो ये तो है हमारे पास, वैसे ही है कि आपके लिए सी की वैल्यू असाइन नहीं की है फंक्शन कॉलिंग के टाइम, तो आप डायरेक्टली 1 वैल्यू कंसिडर करो। या ना इसका थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जैसे थोड़े से फिर से सेकेंड टाइम फंक्शन कॉल कर रही हूँ, शो, ठीक है, शो, और यहाँ पे लिख रही हूँ 1, 2, ठीक है, ये जो हमने देखा था वो, ठीक है। तो एंड फंक्शन सेव करके, ठीक है। तो फर्स्ट वो 3 कंसिडर कर रहा है, ठीक है। जब वैल्यू पास कर रही हूँ सी की वैल्यू 3 हो रही है, और नहीं पास कर रही हूँ सी की वैल्यू तो 1 हो रही है, तो इसको बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। जब आप पास कर रहे हो उस टाइम पे वो वैल्यू कंसिडर कर रहा है, जब आप पास नहीं कर रहे हो तो सी की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। सेम जैसे सपोज मैंने यहाँ पे 1 ए इज इक्वल टू 2 लिखा है, ठीक है, ए इज इक्वल टू 3 लिखा है, या अनदर वैल्यू लिखते हैं सो दैट कि समझ में आ जाए। ए इज इक्वल टू 7 लिखा है, बी सी 1, ठीक है, और पैरामीटर पास करो क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू 7 आएगी या 1 आएगी, अभी जब ए की वैल्यू मैं 7 लिख रही हूँ तो 1 आएगा ए का वैल्यू या 7 आएगा। ओके, एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है फर्स्ट टाइम 7, दोनों टाइम 7 ही आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे 7 आ रहा है वो दिखाती हूँ, ठीक है। पहले सेव करते हैं, ठीक है, एंड रन कर लें। नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट फॉलो डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ओके, तो थोड़ा सा कुछ तो गलत किया है मैंने, 2 मिनट रुको, खुद को समझने के लिए टाइम दे दो। ओके, अरुण बोल रहा है वैसे कुछ चेंजेस करते हैं फर्स्ट टाइम।
क्या कर रही हूँ? डिफॉल्ट आर्गुमेंट जाने दो, इसका फंक्शन का कुछ एरर है, मुझे कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, एक्चुअली एरर आ रहा है, बता रहा है कि आप जो डिफॉल्टर वैल्यू नहीं है उसको ही डिफॉल्ट कंसिडर कर रहे हो। इस टाइम नहीं आया आउटपुट। ठीक है, तो ये एरर रिजॉल्व करके बता दूंगी। ये प्रॉब्लम बाद में रिजॉल्व करके बता दूंगी। थोड़ा सा मेरे लिए होमवर्क है आज। ठीक है, तो डिफॉल्टर वैल्यू वही कंसीडर करो, वो एग्जांपल दिया था वो। ठीक है, या फर्स्ट पैरामीटर के लिए अलाउड नहीं है ऐसे कुछ होगा तो मैं वो चेक करती हूँ। एरर तो वही आ रहा है कि आप डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है फिर भी उसको वैल्यू असाइन कर रहे हो। ठीक है, तो कंसेप्ट वही था कि इनकेस आप पैरामीटर के थ्रू वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हो तो वो क्या करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू आपने जो भी असाइन की है वो क्या करेगा, कंसिडर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे a, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 5। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे a के लिए ट्राई नहीं किया था। देखती हूँ मैं प्रैक्टिस, मतलब ट्राई करके कि फर्स्ट पैरामीटर को डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर सकते हो या नहीं। ठीक है, तो ये था डिफॉल्ट आर्गुमेंट एंड फंक्शन। नेक्स्ट है वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स आर लोकल। ठीक है, कोई भी फंक्शन के अंदर आप वेरिएबल डिफाइन करते हो, जैसे कंसेप्ट है, कोई भी फंक्शन है नॉर्मली, और उसके अंदर कोई भी एक वेरिएबल पास कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स आर लोकल। जब फंक्शन के अंदर कोई भी पैरामीटर आप पास कर रहे हो, कोई भी मेथड पास कर रहे हो, ठीक है, फंक्शन के अंदर जो भी लिख रहे हो, फंक्शन के अंदर कुछ भी लिख रहे हो, पैरामीटर्स होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, लोकल होगा। द वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द ब्रेसेस इज आल्सो कॉल्ड एज अ लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या होगा, लोकल वेरिएबल। जो वेरिएबल आप फंक्शन के अंदर किसी की क्लास के अंदर लिख रहे हो, ठीक है, क्लास अंदर के फंक्शन के अंदर, तो वो क्या होगा, लोकल वेरिएबल कंसिडर होगा। तो इसकी वजह से बोला है इनसाइड द ब्रेसेस। फंक्शन बॉडी के अंदर या क्लास की बॉडी के अंदर आप लिख रहे हो तो वो क्या होगा, लोकल वेरिएबल कंसिडर होगा। तो वो सबको पता है, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल का कंसेप्ट ज्यादातर पाइथन में डिटरमिन नहीं दिया है, तो सिर्फ एक लोकल वेरिएबल का एग्जांपल दिया है। द लोकल वेरिएबल एंड द parameters passed to the function as an argument are said to be local. Okay, local variable and the parameters passed to the function as an argument are said to be local. Okay, उन्होंने क्या बोला है कि आप जो भी वैल्यू यहाँ से पास कर रहे हो, मीन्स क्या है, मैं यहाँ पे a की वैल्यू पास कर रही हूँ, सपोज यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2 और यहाँ पे
यहाँ पे एक पैरामीटर एक वैल्यू पास की है, मीन्स यहाँ पे एक पैरामीटर आना चाहिए के, ठीक है। और डायरेक्टली मैं अब क्या कर रही हूँ, क्या यहीं पे ए ही लिख रही हूँ, ठीक है, एंड प्रिंट ए कर दो यहाँ से लिख रही हूँ, वैल्यू पास कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ए लिखा है, फंक्शन क्रिएट किया है, पैरामीटर पास किया है ए, और जब फंक्शन कॉल कर रही हूँ तो ए के लिए वैल्यू असाइन की है 2, ठीक है। तो सेव कर रही हूँ एंड देन रन, ठीक है। तो उन्होंने सेकंड पॉइंट में क्या दिया है कि जैसे फर्स्ट पॉइंट में था कि आप इनसाइड बॉडी जो भी वेरिएबल लिख रहे हो वो क्या होगा, लोकल वेरिएबल, प्लस उन्होंने सेकंड पॉइंट क्या दिया है, द लोकल वेरिएबल एंड द पैरामीटर पास विद द फंक्शन एज एन आर्गुमेंट आर सेट टू बी लोकल। तो जब आप पैरामीटर पास कर रहे हो, जो भी वैल्यू पास कर रहे हो, ठीक है, तो वो वैल्यू या वो पैरामीटर, अब ये 2 वैल्यू किसको असाइन हो रही है, एक को, ठीक है। तो शो फंक्शन के अंदर जो आप पैरामीटर पास कर रहे हो तो वो भी कंसिडर होगा लोकल, ठीक है। ब्रेसेस के अंदर ही लोकल नहीं कंसिडर कर सकते हो, जब फंक्शन कॉलिंग हो रहा है, जब आप पैरामीटर पास कर रहे हो उस टाइम पे भी वो क्या होगा। या सपोज मैं अनदर एग्जांपल लेती हूँ, ये सब है ना, मैं खुद की ही कोडिंग है, बुक का कुछ रेफरेंस नहीं है, तो थोड़ा सा बुक करोगे थोड़ा सा अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, ठीक है। b इज इक्वल टू 2 लिख, टू नहीं, यहाँ पहले से वैल्यूज असाइन है 7, ठीक है। अब इसको सेव कर दिया एंड, तो b की वैल्यू क्या है 7 एंड 2 a की वैल्यू है, ठीक है। अब लोकल वेरिएबल यहाँ पे b भी कंसिडर होगा क्योंकि हमने उसको फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया, ठीक है। तो ये इसको भी हम क्या कर सकते हैं, लोकल वेरिएबल। और प्लस उन्होंने सेकंड पॉइंट क्या दिया है कि आप जब फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर पास करो, फर्स्ट डेफिनेशन के थ्रू उन्होंने दिया है कि ब्रेसेस के अंदर मीन्स क्या है, फंक्शन बॉडी के अंदर जो भी लिखोगे, क्लास के अंदर जो भी लिखोगे वो कंसिडर होगा लोकल। सेकंड पॉइंट में उन्होंने दिया है सिर्फ ड्रेसेस मीन्स क्या है, सी सी प्लस प्लस में आप क्या करते हो, यहाँ पे ये करली ब्रैकेट्स लिख लेते हो, पाइथन में वैसे नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने दिया है कि इसके अंदर जो भी लिखते हो वो कंसिडर होगा लोकल वेरिएबल, तो बी उनके कंसेप्ट के थ्रू लोकल वेरिएबल कंसिडर होगा, ठीक है। पर सेकंड पॉइंट में उन्होंने दिया है जब आप फंक्शन कॉलिंग कर रहे हो और पैरामीटर पास कर रहे हो फंक्शन के अंदर, मीन्स क्या है, मैंने यहाँ पे पैरामीटर कौन सा पास किया है, 2 वैल्यू, सॉरी 2 एज अ वैल्यू पास कर रही हो और पैरामीटर कौन सा है, ए, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे ए क्या होगा, लोकल वेरिएबल। जब आप फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं, पैरामीटर पास कर रहे हैं फंक्शन के अंदर, तो वो पैरामीटर भी कंसिडर क्या होगा, लोकल, ठीक है। तो यहाँ पे ए भी लोकल वेरिएबल है एंड बी भी लोकल वेरिएबल है। फंक्शन के अंदर जो भी लिखोगे, जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे वो कंसिडर होगा लोकल, प्लस आप जो भी फंक्शन के थ्रू कॉल कर रहे हो या पैरामीटर पास कर रहे हो, फंक्शन के थ्रू पैरामीटर पास कर रहे हो, यहाँ पे मैंने ए पास किया है, तो ए भी क्या होगा, लोकल वेरिएबल कंसिडर होगा, ठीक है। तो ये था वेरिएबल एंड पैरामीटर्स आर लोकल, जो भी पैरामीटर पास कर रहे हो वो भी लोकल, प्लस फंक्शन के अंदर जो भी लिख रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो वेरिएबल, वो भी क्या होगा, लोकल होगा, ठीक है। तो वेरिएबल कौन सा है, बी, और पैरामीटर कौन सा है, ए, ठीक है। पैरामीटर एंड वेरिएबल में डिफरेंस है, एंड पैरामीटर एंड आर्गुमेंट सेम है, जावा में आप आर्गुमेंट बोलते हो, ठीक है, एंड बेसिक सिंपल लैंग्वेज में आप पैरामीटर्स बोल सकते हो, ठीक है। ओके, दो कंसेप्ट में कुछ डाउट है, वेरिएबल पैरामीटर्स एंड डिफॉल्ट पैरामीटर। यस, वेरिएबल डाउट है। ओके, नेक्स्ट है स्टैक डायग्राम। We must know the variable references that occurs in a code block to keep track of which variable can be used where. It is sometimes useful to draw a diagram
एक्चुअली ये क्या है, डेवलपर जब कोडिंग करता है ना उस टाइम पे वो एक स्ट्रक्चर बना के रखता है सो दैट कि इन फ्यूचर उसके जगह पे कोई अनदर एम्प्लॉय आ गया, ठीक है। सपोज एग्जांपल कि मैं अभी कोडिंग कर रही हूँ, ठीक है, या मैं अभी आपको पाइथन पढ़ा रही हूँ। अब सपोज कुछ इश्यूज हुआ, मैं कहीं पे शिफ्ट हो गई या मैंने छोड़ दिया जॉब, तो मैं मेरे जगह पे सपोज भाग्यश्री मैम आ रहे, तो मैं एक स्ट्रक्चर बना के रखूंगी सो दैट कि भाग्यश्री मैम को समझ में आ जाएगी मैंने कौन कौन से पार्ट कंप्लीट किया था, कौन कौन से थ्रू कोडिंग की थी। तो इसको बोलते हैं स्टैक डायग्राम। आप एक स्ट्रक्चर बना के रख रहे हो इन केस कि आपकी जगह पे कोई अनदर पर्सन आ रहा है तो उसको समझ में आ जाए कि आपने कोडिंग में क्या लिखा है, ठीक है। तो स्टैक डायग्राम मीन्स क्या है, हाँ, चलो फ्लो चार्ट भी बोल सकते हो। एक एक डायग्राम या एक स्ट्रक्चर जिसके थ्रू पहले से ही बता रहे हो कि आपने कौन कौन से वेरिएबल लिए थे, कौन कौन से फंक्शन लिए थे, ठीक है। तो वही कंसेप्ट है, वी मस्ट नो द वेरिएबल रेफरेंस दैट ऑकर्स इन द कोड, ठीक है। तो मेरे जगह पे जब भाग्यश्री मैम आएंगे तो उनको पता होना चाहिए कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, ठीक है। मैंने कौन सा फंक्शन यूज किया था, शो फंक्शन यूज किया था, इस फंक्शन के लिए जो फाइल बनाई थी उसका नाम एबीसी है, ये सब कुछ चीजें उनको पता होनी चाहिए। इसके लिए जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको बोलते हैं स्टैक डायग्राम, ठीक है। टू कीप ट्रैक ऑफ विच वेरिएबल कैन बी यूज्ड वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ए एज अ पैरामीटर पास किया है, बी मैंने लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है। तो ये सारी चीजें समझने के लिए, ठीक है, तो ये सारी चीजें समझने के लिए इट इज समटाइम्स यूजफुल टू ड्रॉ स्टैक डायग्राम। इसके लिए हमें स्टैक डायग्राम की जरूरत है। इच फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय फ्रेम, फ्रेम इज अ बॉक्स विद द नेम, ठीक है। अब ये थियोरेटिकल पार्ट बाद में देखते हैं, ठीक है। स्टैक डायग्राम कैसे निकालते हैं वो दिया है, ठीक है। एक यहाँ पे ही कर देती हूँ। उन्होंने ना एवरेज निकाला है 3 नंबर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे पैरामीटर पास करके ही किया है, तो यहाँ पे ए बी सी लिखती हूँ, ठीक है। एंड वैल्यूज आपको पैरामीटर्स के थ्रू ही कंसीडर करने हैं, तो मैं यहाँ पे c इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। पहले समेशन कर रही हूँ, एवरेज निकालना है, दैट्स वाई वेरिएबल ले रही हूँ एवरेज, ठीक है। एंड डी डिवाइडेड बाय 3, तीन वैल्यूज है, दैट्स वाई डिवाइड किससे कर रही हूँ, 3 से कर रही हूँ। अब ये नॉर्मल कोडिंग है, ये मैं मतलब बताऊंगी नहीं, एक्सप्लेन नहीं करूंगी, थोड़ा सा समझ लो ये क्या है, ठीक है। प्रिंट एवीजे या मैसेज पहले लिखते हैं, एवीजे इज इक्वल टू मैसेज कंप्लीट एंड वेरिएबल नेम, ठीक है। ये हुआ फंक्शन डेफिनेशन, और उसके बाद हमें फंक्शन कॉल करना है फंक्शन के नेम के थ्रू। फिर अब मैंने गलती क्या की है, फंक्शन भी सेम लिखा है एंड पैरामीटर नाम भी सेम लिखा है, शो ही फंक्शन नेम लिखते हैं, ठीक है। शो, अब डायरेक्टली मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर रही हूँ यहीं से, 1 2 3, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसे इजी लग रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये नहीं लिख रही हूँ, 1 2 3 डायरेक्टली लिखा है। अब इस फाइल को सेव कर रही हूँ एंड रन, ठीक है। जो भी एवरेज कैलकुलेशन आ गया है। अब उन्होंने क्या दिया है, इसमें से आपको है ना स्टैक डायग्राम निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे पहले से स्टैक डायग्राम निकाला है, ठीक है। जब आप पैरामीटर के थ्रू पास कर रहे हो, ठीक है, तो है ना कैसे बनाना है स्टैक डायग्राम, ठीक है। पहले क्या होगा, मॉड्यूल आएगा। मॉड्यूल मीन्स क्या है, जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हो तब आप जो भी वैल्यू पास कर रहे हो, ठीक है, जो भी वैल्यूज पास कर रहे हो वो क्या होंगे, कंसिडर होंगे इन मॉड्यूल। फर्स्ट पार्ट, एक तो 2 पार्टीशन करने हैं, एक में मॉड्यूल लिखना है एंड सेकंड में आपका जो फंक्शन नेम है वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड्यूल, अब थियोरेटिकल एग्जाम तो फिर एग्जाम्स तो नहीं है, नहीं तो ये एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आएगा आपका फंक्शन नेम, हमने फंक्शन नेम क्या क्रिएट किया है, शो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, शो। मॉड्यूल वैसे के वैसे रखो, इसमें कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस कोडिंग में मैंने SPV लिखा है, ठीक है। मीन्स क्या है कि भाग्यश्री मैम को पता चलेंगे जो वैल्यू मैंने पास की है, तो उसके लिए क्या है 11 27 एंड 8 वैल्यूज है, ठीक है। सेम वैसे यहाँ पे मैंने वैल्यूज क्या कंसिडर किया है, 1 2 3, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिए थे SPV,
ठीक है, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर सकती हूँ STV, पर यहाँ पे मैंने वैसे कुछ किया है या नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, नॉर्मली 1, ठीक है, 1 2 3। ठीक है, जब आप ऐसे कुछ लिख रहे हो, वेरिएबल नाम देके STV जैसे मैंने लिखा है और मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो जैसे आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया है वैसे ही लिखो। नहीं किया है आपने तो जो भी वैल्यूज है लाइन बाय लाइन क्या करो, लिखो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 वैल्यूज लिखे हैं 1 2 3, तो उनको पता चलेगा कि मैंने 3 वैल्यूज क्या की है, पास की है। ठीक है, डायरेक्टली 1 2 3 पास किए, 3 वैल्यूज पास किए, उनको पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है शो फंक्शन के अंदर क्या क्या डिक्लेयर किया है। सेकंड पैराग्राफ में, सेकंड ब्लॉक में आपको क्या करना है, जो भी शो फंक्शन के अंदर जो जो चीजें आपने लिखी है, जो जो पैरामीटर पास किए हैं, वो क्या करो आप लिखो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी फर्स्ट क्या है, कर्सर यहाँ से ही स्टार्ट होगा, फंक्शन यहाँ से ही स्टार्ट होगा, तो यहाँ से होगा ए की वैल्यू। ठीक है, ए की वैल्यू हमने क्या कंसिडर की है, 1। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे सिंबल कैसे यूज करना है, इक्वल्स टू के लिए। ठीक है, एरो, तो A1। ठीक है, उसके बाद बी, बी की वैल्यू क्या है, 2। सी की वैल्यू क्या है, 3। ठीक है, उसके बाद कर्सर एबीसी की वैल्यू मिल गई, उसके बाद कर्सर नीचे आएगा डी। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या होगी, अभी समेशन करके 6 आएगी। ठीक है, डी की वैल्यू 6। नेक्स्ट कर्सर नीचे एवीजे, एवरेज की जो वैल्यू है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जगह नहीं है इसके लिए यहाँ पे ए ही लिख रही हूँ डायरेक्टली। एवीजे इज इक्वल टू क्या होगा, जो भी वैल्यू है वो 2। ठीक है, तो ये होता है आपका स्टैक डायग्राम। स्टैक डायग्राम, ठीक है, स्टैक डायग्राम में क्या है, 2 पार्टीशन करने हैं, या आप ऐसे टेबल्स बना सकते हो। 2 पार्टीशन करना है, जो भी आप वैल्यू पैरामीटर पास कर रहे हो वो वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, आपने STV लिख के कुछ किया है, यूजर से इनपुट ले रहे हो, तो वैसे यहाँ पे वेरिएबल नेम डाल देना। ठीक है, STV जब सपोज मैंने यहाँ पे लिखा था तो उसी की वजह से यहाँ पे STV आ सकता है, पर मैंने यहाँ पे वैसे कुछ लिखा नहीं है, डायरेक्टली मैंने क्या किया, वैल्यूज पास किया। तो नॉर्मली आप जो भी वैल्यू पास करो लाइन बाय लाइन लिखो, 1 2 3। ठीक है, मैंने 1 2 3 वैसे के वैसे रखा है। और उसके बाद हमें सेकेंड पार्ट में फंक्शन के अंदर हमने जितने जितने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ए बी सी की वैल्यू प्रिंट होगी 1 2 3, देन डी की वैल्यू, मतलब समेशन की वैल्यू एंड एवरेज की वैल्यू। ठीक है, तो ये होता है स्टैक डायग्राम, फ्यूचर पर्पस के लिए होता है। ठीक है, इतना इजी भी है, अभी ये छोटा सा कोडिंग है इसकी वजह से लग रहा है, पर जब लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होंगे तो डेवलपर को बहुत हार्ड जाता है। तो इन केस, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैं छोड़ के चली गई और भाग्यश्री मैम आ गए, तो उनको पता चलेगा कि मैंने कोडिंग में क्या क्या कंसिडर किया था। ठीक है, कितने पैरामीटर्स लिए थे, किसकी वैल्यू क्या क्या थी, कैलकुलेशन या जो भी पैरामीटर्स है उसकी वैल्यू क्या है, फंक्शन नेम क्या है। तो इन केस उनको इस फंक्शन की जरूरत पड़े तो वो डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं स्टैक स्टैक डायग्राम की। ठीक है, तो उन्होंने थोड़ा सा थ्योरी पार्ट बाकी है, वो थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। इस फंक्शन रिप्रेजेंट बाय अ फ्रेम। ठीक है, इस फंक्शन में क्या है, अभी यहाँ पे एक ही फंक्शन था एवरेज। ठीक है, एक ही फंक्शन था एवरेज, या यहीं पे एक ही फंक्शन था शो। इनकेस अभी सेकंड फंक्शन है, सपोज यहाँ पे मैं अनदर एक फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ, डेफ डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले लिख रही हूँ मैं ऐसे ही। ठीक है, मैंने अनदर एक फंक्शन क्रिएट किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट जो भी ब्लॉक है वो नीचे लिखना पड़ेगा। एवरेज के नीचे फिर से एक फंक्शन के लिए ब्लॉक होगा। ठीक है, यहाँ पे थर्ड फंक्शन के लिए ब्लॉक होगा और उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे डिस्प्ले। तो उन्होंने क्या किया है, हर एक फंक्शन के लिए आपको क्या करना है, एक ब्लॉक कंसिडर करना है। वही पॉइंट दिया है कि हर एक फंक्शन के लिए आपको एक ब्लॉक क्रिएट करना है, या फ्रेम बोल सकते हो। A frame is a box with the name of function besides it and the parameters and variable of the function inside it. ठीक है, तो वही कंसेप्ट है कि फंक्शन के अंदर जितने भी पैरामीटर्स आपने पास किए हैं, वैल्यूज पास की है या लिखे हैं, वो सारे उस बॉक्स के अंदर आना चाहिए, और इसलिए बॉक्स को क्या बोलते हैं, फ्रेम। ठीक है, तो ये पार्ट इजी था।
जो भी वैल्यू पास कर रहे हो वो सिर्फ यहाँ पे आएगा, और नीचे जितने भी फंक्शन से, ठीक है, 2 फंक्शन होंगे, 3 फंक्शन होंगे, एक के बाद एक आप क्या करो, फंक्शन के लिए ब्लॉक्स बनाओ और उसके अंदर क्या करो, वैल्यूज डाल दो, वेरिएबल जो डिक्लेयर किए थे। ओके, फ्रूटफुल फंक्शन एंड वॉइड फंक्शन। अब वॉइड फंक्शन, अब मुझे C++ के कंसेप्ट से बताओ, उस के कंसेप्ट के थ्रू बताओ कि वॉइड फंक्शन एंड इंट फंक्शन, इसमें डिफरेंस क्या है। और मैंने ये पढ़ते टाइम भी पढ़ा, मतलब पढ़ाते टाइम भी बताया। डिफरेंस बताओ बिटवीन इंट, सपोज मैं, या मैं यहीं पे लिखती हूँ, मुझे इसमें से डिफरेंस बताओ इंट मेन एंड वॉइड में। इन दोनों फंक्शन में डिफरेंस क्या है वो बताओ। ओके, अरुण ने आंसर करेक्ट दिया है। अनदर स्टूडेंट, सो रहे, राइट। ओके, तो वॉइड फंक्शन का है ना बेसिक, जब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं F5 में ही जाते हैं, सुना होगा कि फैकल्टीज या टीचर्स, ठीक है, स्टार्टिंग में ही फर्स्ट लाइन बोल देते हैं, वॉइड डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हर एक फैकल्टी, हर एक कॉलेज की टीचर स्टार्टिंग में F5 में पढ़ाती हैं, तो मेरे भी मैम वही बोल रही थी, ठीक है। तो वॉइड फंक्शन मीन्स क्या है, वॉइड जब आप फंक्शन के आगे लिखते हो, कोई भी फंक्शन के आगे आप वॉइड लिखते हो, तो वो है ना कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वॉइड फंक्शन। एंड इंट क्या है कि है ना ये वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। वैल्यू रिटर्न करेगा मीन्स क्या है, मैंने कोडिंग के टाइम भी बताया था कि आप कोई भी वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, ठीक है, रिटर्न कर रहे हो, रिटर्न 1 लिख रहे हो, मीन्स क्या है, ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, 1, ठीक है। और 1 क्या है, इंटीजर वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू है, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं इंट फंक्शन। मीन्स क्या है कि आप क्या कर रहे हो, वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, और यहाँ पे मैं क्या करूंगी, रिटर्न लिख नहीं सकती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे रिटर्न यूज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे वैल्यू वॉइड के लिए कुछ वैल्यू, कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करना, मतलब इस फंक्शन के लिए कुछ वैल्यू दिखानी ही नहीं है, तो वॉइड कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। नॉर्मली आपको मैसेज प्रिंट करना है, आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, पर जब आप एंड फ्लोट कुछ लिखते हो, याद रखो, नहीं तो आप बुक, आपकी ओल्ड बुक है उसमें से देख लो, जहाँ जहाँ पे फंक्शन के आगे एंड फ्लोट डबल लिखा है, उसके अंदर की कोडिंग देखो, वहां पे रिटर्न कीवर्ड होगा ही। रिटर्न कीवर्ड मीन्स क्या है, वो वैल्यू क्या करता है, फंक्शन को असाइन करता है, या फंक्शन की वो वैल्यू कंसिडर हो जाती है। यहाँ पे मैंने 1.2 लिखा है, तो यहाँ पे फ्लोट आएगा, ठीक है। ये ना आपके ओल्ड बुक देख लो, उसमें होगा, ठीक है। जब आप फ्लोट लिख रहे हो तो वहां पे इनसाइड कोडिंग में ना रिटर्न कीवर्ड होता ही है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि आप कुछ तो वैल्यू रिटर्न कर रहे हो फंक्शन को, तो यहाँ पे इस मेन फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1.2, ठीक है। पर वॉइड के लिए कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही, ठीक है, तो हम सिर्फ मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे ए लिख सकते हैं, कुछ भी आपको हेलो मैसेज करना है, ये क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, पर वो वैल्यू फंक्शन को असाइन नहीं हो रही, तो उसको बोलते हैं वॉइड फंक्शन। और यहाँ पे जब वैल्यू रिटर्न हो रही है तो उसको बोलते हैं फ्रूटफुल फंक्शन, पाइथन में उस फंक्शन को बोलते हैं फ्रूटफुल फंक्शन, ठीक है। तो जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है उसको बोलते हैं फ्रूटफुल फंक्शन। तो यहाँ पे फ्लोट में क्या होगा, फ्रूटफुल फंक्शन, और जो वर्ड फंक्शन है जो वैल्यू रिटर्न नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं, वर्ड फंक्शन, ठीक है। आज के लिए इतना ही पढ़ा रही हूँ, इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ डाउट होगा, कुछ होगा तो क्लियर करो, और मैं जो आज के कोडिंग में थोड़ा सा इश्यू है वो रिजॉल्व करके ट्राई करती हूँ, ठीक है। चलो फिर, अभी भी अटेंडेंस हो गया होगा तो लेक्चर स्टॉप करती हूँ। ओके, चलो बाय।